तेज बारिश के बावजूद भी पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं। व्यवधान डाली गई बारिश की ओर से बावजूद धरना प्रदर्शन जो है पहलवानों का वो समाप्त नहीं हुआ है। अफरा तफरी का माहौल देखा गया, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन पहलवानों का जारी है। बता दें कि लगातार पिछले 1 महीने से पहलवान धरने पर डटे हुए हैं। WFI के अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। उन पर महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी 28 मई को जब नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे, तब पहलवान भी वहां पहुंचेंगे और अपनी बातों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। बात करें तो WFI के चीफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे पहलवानों के समर्थन में बाबा रामदेव का बयान भी सामने आया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने बीजेपी सांसद के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि कुश्ती संघ के मुखिया को पकड़कर फौरन जेल में डाल देना चाहिए। राजस्थान के बात करें तो भिलवाड़ा पहुंचे बाबा रामदेव ने कहा है कि देश के पहलवानों का जंतर मंतर पर बैठना और कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर दुराचार जो विचार है वो आरोप लगाते हुए यह बहुत ही शर्मनाक की बात है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। वहीं रोज मुंह उठाकर बार बार माँ, बहन और बेटियों के बारे में बकवास कर रहे हैं, यह बहुत ही निंदनीय है। जिस तरीके से हमने देखा कि रामदेव बाबा का बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर ऐसा कहा कि तुरंत ही उन्हें गिरफ्तार करने चाहिए और उन्हें सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। देश के पहलवानों का जंतर मंतर पर अगर हम बात करें तो लगातार प्रदर्शन जो है वो जारी है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अंकित त्रिवेदी बने हुए हैं। अंकित, जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है और ऐसे में हमने देखा कि बाबा रामदेव का भी बयान सामने आया। उन्होंने इस पहलवानों का समर्थन दिया और कहा कि तुरंत ही बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी करनी चाहिए और उन्हें सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से कुश्ती के पहलवानों का धरना जारी है। ऐसे में तमाम विपक्ष के नेता हों, किसान नेता हों या फिर जो सामाजिक संगठन के लोग हैं वो भी हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, लॉयर्स हों, वो तमाम अपना समर्थन देने के लिए कुश्ती के पहलवानों को दिल्ली के जंतर मंतर आ रहे हैं। ऐसे में जो बाबा रामदेव पतंजलि के जो अध्यक्ष कहें या फिर उनके संरक्षक कहें, तो उनकी तरफ से राजस्थान के भीलवाड़ा में आज एक बयान दिया गया है। जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरे बयान को राजनीतिक बयान से ना देखा जाए, क्योंकि जब भी मैं कोई बयान देता हूं तो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप में उसको परिवर्तन कर दिया जाता है। ऐसे में बाबा रामदेव की तरफ से कहा गया है कि कुश्ती के पहलवान पिछले 1 महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से बृजभूषण कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ धरना दे रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। अगर उन्होंने इस तरह का कुश्ती के पहलवानों की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनके साथ अगर यौन शोषण किया है तो ऐसे में तमाम जो विपक्ष के नेता हों, दिल्ली के मुख्यमंत्री हों या कांग्रेस के तमाम पार्टियों के नेता हों, वो लगातार अपना समर्थन देने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर आ रहे हैं। तो ऐसे में बाबा रामदेव का ये बयान काफी मायने रखता है, क्योंकि एक बड़े योग गुरु हैं और उनका कहीं ना कहीं भारत में एक अलग बहुमत है। तो ऐसे में उनका समर्थन कुश्ती के पहलवानों को मिलना एक व्यापक रूप पे कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक छाप छोड़ेगा और उसका असर भी दिखाई देगा। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर कुश्ती के पहलवान 1 महीने से भारी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से जवानों की तैनाती की गई है। और आज सुबह का जो मंजर था, आज सुबह तकरीबन 5 बजे से काफी तेज बारिश हुई थी। तो बारिश के बाद आंधी का आना एक विशाल रूप ले गया, जिसमें कई हानियां हुई हैं। ऐसे में कई पेड़ टूट के गिर गए, कई गाड़ियों के हादसे में पेड़ के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही थी। ऐसे में पुलिस काफी एक्टिव मोड में आ गई थी। दिल्ली की अगर हम बात करें तो ऐसे में तमाम जो यातायात था उसको डाइवर्ट किया गया। अगर हम यहाँ पर जंतर मंतर मौजूद है, कुश्ती के पहलवान जो अपना धरना दे रहे हैं, यहाँ पर इनकी दैनिक प्रक्रिया होती है वो लगातार ऐसी होती है कि सुबह से उठकर और शाम तक अपना यहाँ पर चिंतन मंथन करते हैं। तमाम जो कार्यकर्ता आते हैं या किसानों से जुड़े हुए वो यहाँ पर आके अपना समर्थन देते हैं। तो ऐसे में अभी हम दिखाना चाहेंगे सुबह तेज बारिश की टाट पट्टी और यहाँ पर जो टेंट की व्यवस्था की गई है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक तरीके से दुराचार हो गई थी। उसको देखते हुए यहाँ पर अब थोड़ा मौसम काफी परिवर्तनशील हुआ है और तेज धूप यहाँ पर निकली है। उसके बाद यहाँ पर जो किसानों के कुश्ती के पहलवानों के समर्थन में किसान नेता बैठे हुए हैं, वो लगातार उनके व्यवस्था की जा रही है। जो गद्दे भीज गए थे, जो टेंट भीग गया था, तो उसको कहीं ना कहीं फिर दोबारा से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ऐसे में कुश्ती के पहलवान है वो भी अभी लगातार अपना जो समर्थन देने के लिए तमाम अन्य नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर से निकल
गए। फिर एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, ये सामने जो तंबू बना हुआ है वही तंबू है जहां पर कुश्ती के पहलवान लगातार अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और जो भी समर्थक आ रहे हैं वो उनसे आकर यहीं बैठकर अंदर बातचीत करते हैं। ये अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है वो कूलर रखा हुआ है। कुश्ती के पहलवानों की ये व्यवस्था की गई क्योंकि काफी दिनों से तेज भीषण गर्मी और धूप का सामना कुश्ती के पहलवान कर रहे थे। ये वही जगह है जहाँ पे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आके, समर्थक आके कुश्ती के पहलवानों को अपना समर्थन देते हैं। लेकिन अभी ये पूरा खाली पड़ा है क्योंकि सुबह तेज बारिश हुई है और तेज बारिश के बाद से सुबह यहाँ पर जो टेंट की व्यवस्था थी वो काफी भीग गई थी, लाचार हो गई थी। उसके बाद फिर दोबारा से जो प्रक्रिया होती है उस व्यवस्था को सुदृढ़ तरीके से ठीक किया गया है और आने वाले समय में 2 से 3 घंटे के बाद कुश्ती के पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेंगे और जिस तरीके से उनका प्रदर्शन था वो जारी रहेगा। सुष्मिता। अंकित, बिल्कुल आपने ठीक कहा और सूत्रों के हवाले से यह भी बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है कि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं तब पहलवान जो है नए संसद भवन का घेराव भी करने वाले हैं। कहां तक उचित है ये पूरी खबर? तरीके से देश के प्रधानमंत्री कल नई संसद का उद्घाटन करेंगे, उससे पहले सभी किसान नेताओं की तरफ से कहा गया कि कुश्ती के पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से धरना दे रहे हैं उनको समर्थन देने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर तो लगातार पहुंच ही रहे हैं, लेकिन जो महिला पहलवान है उनके जो घर परिवार के लोग हैं और जो उनके समर्थक है, दूर दराज से जो किसान नेता आ रहे हैं या खाप पंचायतों से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं या जो डॉक्टर्स, इंजीनियर, सोशल एक्टिविस्ट या एनजीओ चलाने वाले व्यक्ति जो यहाँ पर आ रहे हैं या विपक्ष के तमाम नेता आ रहे हैं, उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि कल जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे तो वो सभी महिलाएं नए संसद भवन पहुंचे कुश्ती के पहलवानों के समर्थन में आ रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, उससे पहले जो भी वहां पर लोग पहुंचेंगे उन सभी को निमंत्रण दिए गए हैं। ऐसे में जो महिलाएं किस प्रकार से वहां पहुंचेंगी क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। अगर हम बात करें तो Z+ सिक्योरिटी तमाम ऐसे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी जो प्रोटोकॉल होता है, जिनके अतिथियों के आने की संभावना होती है उनको निमंत्रण दिया जाता है, वहां पर पास जारी किया जाता है। लेकिन कुश्ती के पहलवानों जिस तरीके से अपील सभी समर्थकों से की है कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे तो ये भी वहां पर अपना जो समर्थन है, यानी कि अगर हम कहें तो ये एक तरीके से समर्थन नहीं घेराव होगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से इन लोगों ने सभी से आह्वान किया, अपील किया है कि कल नई जब संसद भवन का उद्घाटन होगा तो सभी कार्यकर्ता वहां पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको दिल्ली पुलिस रोकने का काम करेगी क्योंकि वहां पर कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कई अन्य राज्यों के भी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद पहुंचेंगे, देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद रहेंगे और उनकी जो सुरक्षा है, जो प्रोटोकॉल है, उसको देखते हुए जो भी अतिथि गए उन सभी को निमंत्रण पहले से दिया जाता है और वहां पर एक सूची जारी की जाती है, लिस्ट जारी की जाती है। जो भी कार्यकर्ता पहुंचता है उसका वहां पर अगर नाम होगा तो वो पहुंचेगा। लेकिन इनकी तरफ से जो अपील की गई है कि जिस तरीके से कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन का उद्घाटन करेंगे तो सभी लोग आप पहुंचे, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ये लोग वहां तक पहुंच पाते हैं या नहीं, दिल्ली पुलिस उनको वहां पर डिटेन करेगी या फिर क्या प्रयास करेगी, ये कल स्थिति तय हो जाएगी। सुमिता, अब इस पूरे मसले पर एक और नया नाम जुड़ गया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने इस पूरे खबर पर बयान दिया है। क्या लगता है, जिस तरीके से हमने देखा पहले भी कि कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, अब वापस से एक और बयान इसमें दर्ज कर लिया गया, क्या लग रहा है इस पूरे बयान को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए बाबा रामदेव का जो बयान आया है सामने कुश्ती के पहलवानों के समर्थन में, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप लेने वाला है और ऐसे में अगर हम बात करें तो तमाम विपक्ष के नेता थे वो समर्थन देने के लिए पहुंच रहे थे। किसान नेता राकेश टिकैत खुद यहाँ पहुंचे हुए थे और हरियाणा के भी तमाम ऐसे नेता थे वो यहाँ अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। लेकिन बाबा रामदेव योग गुरु है और पतंजलि के संरक्षक माने जाते हैं, उनका जो बयान कुश्ती के पहलवानों का समर्थन में आया, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक व्यापक रूप लेने वाला है क्योंकि बाबा रामदेव ने जिस तरीके से कहा है कि जो ब्रजभूषण हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो, अगर उन्होंने महिलाओं के साथ, कुश्ती के पहलवानों के साथ ऐसा किया है तो बाबा रामदेव का ये बयान काफी मायने रखता है और जल्दी से वो बयान देते नहीं है और जब बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार उस पर सख्त हो जाती है और हो सकता है कि आगामी समय ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई हो, जिस तरीके से बाबा रामदेव ने अपना पक्ष कुश्ती के पहलवानों के समर्थन में रखा है। सुमिता, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अंकित त्रिवेदी जिन्होंने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई। तो आपको बता दें कि भारी बारिश के बावजूद भी पहलवान वहां डटे रहे और अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, कल जब 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा होगा, प्रधानमंत्री जब इसकी अध्यक्षता कर रहे होंगे, तब पहलवान भी नए संसद भवन का घेराव कर सकते हैं। और अब इस पूरे मसले पर योग गुरु बाबा रामदेव का भी बयान दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महिलाओं और बहनों की ओर इस तरीके से आपत्तिजनक बयान देने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह की फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए।